जो कि देवी थी ये गुजरों की बेटी थी। वहाँ पर गुजरों का गांव है, वहाँ पर जो डुमोली है ना, वहाँ पर ही गांव है उनके गुजरों के। तो कहती भाई ये गुजरों की ही कोई बच्ची थी जो एक शक्तिशाली थी, वो अपने शक्ति से उनको बचाकर जो लाई थी। पहली सौ फर्स्ट में यो ही हो बिका बाद में यो मंदिर दिन प्रतिदिन तहबा काम कराती गई। अगर हमारी ये रक्षा कर लेता है आज इन मुगलों शासन से, मुगल सेना से, इसके ऋणी रहेंगे और इसी को अपने कुल देवी के रूप में या कुल देवा के रूप देवता के रूप में मानेंगे। सुबह सुबह थे आ जाओ, जना धूप भी ले लो और खरी मन तन की बात भी कर लो है। जो कराई सब मन तन की बुढ़ी अपनी अपनी बतलावेंगी। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के करे रही तारी बेवा। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, जय माता दी। झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज पहुंची हूं अलवर जिला के अंदर बहरोड तहसील है और बहरोड तहसील के अंदर ही जहाँ बहुत ही पुरानो एक मंदिर है, माता जी को मंदिर है। मेरे पीछे तो देख रहे होगा कि भाई माता जी को मंदिर थान दिखाई भी दे रहे है। अठिन बहुत बड़ो पेड़ भी है बड़ को। और बताना चाहूँगी कि कौन सी माता जी को मंदिर है। यो जिलानी माता जी को मंदिर है। जिलानी माता जी जो झुंझुनू जिलो है, झुंझुनू जिलाऊ अठे अलवर जिला के अंदर ही जाया माता जी है, बा आईडी है। और जिलानी माता जी का नाम जाने जा रहे। और जो नाम पड़े हुए जिलानी, इसके भी पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य है, बहुत बड़ी एक कहानी है। ये माता का मंदिर में मैं पहले भी आई ही और आज मैं दूसरी बार आई हूँ। तो सोचा कि अठे आया हाँ तो आप क्यों ना वीडियो बनावा और अठा का माता जी का जो भी पर्चा ही बन के बारे में बताओ। तो प्लीज वीडियो थे ज्यादा में ज्यादा शेयर करियो। और ये माता जी का कोई आइडिया है तो मन कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि माने भी पता लगे कि भाई हाँ माता जी के मंदिर पर कौन कौन हमारे दर्शकों मोड़े पहुंचेड़ो है। तो थे देख रहे होगा कि भाई सुबह मॉर्निंग को टाइम है, 9:30-10 बज रहे हैं। सर्दियों को टाइम है तो सर्दियों के टाइम में बहुत अच्छी धूप है बा लाग्या करे है। और इस आसपास का लोग ही भाई इकट्ठा हो रहे हैं, बूढ़ी दादी वगैरह भी जा रही हैं सुबह मॉर्निंग में, जा मान लो कि दीवो वगैरह करने। और मंदिर के अंदर आप चलांगा, पूजा पाठ है बा हो चुकी है और पूरा दर्शे दिखाऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा। और आसपास में मैं ढाको था नज़ारों बताऊं तो वीडियो के माध्यम से देख भी सको कि चारों तरफ खेती बाड़ी है, बाबी हो रही है। और जो मेन बाजार है बहरोड का मेन बाजार थोड़ी सी साइड में है, मतलब थोड़ा खुला खुला इलाका में है। अभी 2-3 इजा बुढ़ी दादी ही भी आ रही ही, तीनों आपकी भाई ली सुबह सुबह आके आपका गप्पा मार रही। दादी राम राम। राम राम बेटा, राम राम, खुश रहो भगवान, खूब मौज में से बेटा। थारी दया माता का दरबार में बेटा और मान के भगवान बनाया रखो था। माता रानी बुलावे से इतने आवा सा दर्शन करबा माता का, या बुलावे से इतने जन गोड्डा बैठ जाएगा जन माता गोड्डा को नहीं बिठाना, साथ दे रही इतने तो आवा ही सा आएंगे। हाँ तो दादी जी माता रानी कहते कई सालों आन लग रहे हो जा थारो ब्याह करे। हम तो ब्याह आया जन का आवा सा मेरी माता का देख रहा मंदिर तो बुनियों से मैं पहला तिवारो छोटी सी मंडी थी, आलम पूजा करती आलो अगवाड़ो आदर ठहरा के सो मी पूजे सी भी। अब दादी ये बताओ कि जा थे सुबह सुबह दियो बाती करना होगे। हाँ तो सुबह ही आओ या शाम? शाम ने भी आओ सब बारी, शाम ने मेरी आऊँ इसी दोनों टाइम खूब वैसे माता के जाते दादी आपको बहुत जनता हो से क्यों भाई थारे शहर की सब आऊँ से और बच्चा में कोई बुढ़ी बाडी आवा सा जो कराई सब मन तन की बुढ़ी अपनी अपनी बतलावेंगी। बिल्कुल बिल्कुल अपनी अपनी बतलावेंगी, बहू बेटी अपनी बतलावेंगी, बुढ़ी अपनी बतलावेंगी। शान ने बहुत दादी अड़े की के कुछ कहानी है थारी कोई सुनेड़ी है कि थे जे ब्याह आया है तो? ना हम तो बेटा कोई नहीं सुनी, हम तो हमारा आया जब कोई इतना कालो थरवा पूज तो आ रहे हो। हम तो माता पुजारा नहीं सुनाया करती हमने तो तिवाड़ी आंखें सर तिवाड़ी पूजा करे से। अच्छा तो मतलब तिवाड़ी के अलावा जा कोई पूजा पाठ कौन करे? ना तिवाड़ी करे सब बेटी से गुजरा की, बेटी गुजरा की है, बेटी गुजरा की कड़िया या बेटी गुजरा ना बेरो कड़िया की है या इस डोमोली से अराई डोमोली वो ठे कोई महाराजा उधर काणवा हारियो तो झुंझुनू जिला के अंदर डुमोली गांव है, बठेवा आईडी है दादी। हाँ जैसे की दादी रही भाई अतोन पतो कोनी पर मोटी मोटी आपकी तरफ हूँ बता दी है। और मेरे साथ में ये सुभाष जी ही या जुड़गा ही। हाँ जी सुभाष जी राम राम जी, राम राम। मंदिर भी कितनी साल पुरानो है? ये मंदिर तो
करीबन जो छोटा मंदिर था पहले मठ टाइप था, आलिया टाइप था, वो तो करीबन हो गया करीबन ये 1572 के समथिंग समझो आप। 1572 के बाद जो है वहाँ पर ये विराजमान करी गई थी माता, ये जो आलिया था और जो इनकी चरण धूलि लाकर यहाँ करी गई थी। इनकी कहानी ये है माता की, तो मेन क्या था, जैसे अपने 1572 की समथिंग जब मुगलों ने अपने महाराणा प्रताप जी के वहाँ पर आक्रमण किया, तो वहाँ पर जो सेना छत्रिशित होगी, एक दूसरे से वो कट ऑफ हो गए, मतलब एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो वहाँ पर दो सरदार थे, एक सिसोदिया गांव था चित्तौड़गढ़ के पास, जो सिसोदा जागीर थी, वहाँ पर सरदार एक तो चित्तौड़सिया सरदार थे, एक थे कि नाम सरदार सावंत सिंह। तो सरदार चित्तौड़सिया तो वहाँ से बचकर निकल गए, लेकिन सरदार जो सावंत सिंह थे वो उनको मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया वहीं पर ही, और उनके गांव वालों को, उनके सगे संबंधियों को, उनको वहाँ पर गांव में ही एक जेल बनाकर वहाँ पर कैद कर दिया गया। वहाँ पर कैद करने के बाद सावंत सिंह वहाँ पर कैद हो गए, भग नहीं पाए। और तो वहाँ पर एक अपने जो जेलर थे, जो उनके यहाँ जो मुगलों के पास ही रहते थे, जेलर थे, ब्राह्मण थे, वो एक ब्राह्मण थे जो तिवाड़ी थे, जो हमारे जो पुजारी हैं वो तिवाड़ी हैं। अच्छा। वो तिवाड़ी जी थे, जो उन्होंने कि ना वो सावंत सिंह से मिले, तो उन्होंने वो बताए, व्यथा बताई अपने, जैसे कि जागीर की, महाराणा प्रताप की, तो वो बहुत व्यवस्थित हो गए। व्यवस्थित होने के बाद उन्होंने एक योजना बनाई, उन सावंत सिंह के साथ बैठकर एक योजना तैयार करी कि मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे यहाँ से भगवा दूंगा और मैं भी चलूंगा, कि मैं रुक गया तो मेरे को भी ये मार देंगे जान से, नहीं जी, लेकिन आप कसम उठाओ भाई मेरे को ये जैसी ये चीज योजना अभी किसी को मालूम नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने एक लोटा और नमक मंगवाया, लोटा में नमक डलवा लिया, लोटा मंगवाया और सबको कसम दिला दी भाई, सबको बैठाकर कसम दिला दी भाई यहाँ से कोई भी किसी को ये जो अपनी जो योजना बना रहे किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए। जो बाता को, हाँ बाता को कोई, इन बातों को कोई भी कुछ मालूम नहीं पड़ना चाहिए किसी को अपन क्या योजना बना रहे। उन्होंने और एक अमावस की रात को वो वहाँ से उनको जेलर साहब ने, जो ब्राह्मण थे वो तिवाड़ी जी थे, उन्होंने उनको सबको घोड़े और तलवार वगैरह हथियार वगैरह दे के और खुद भी अपने परिवार समेत उनके साथ भग लिए वहाँ से। भगकर वो खेतड़ी में आए, अपने वहाँ पर खेतड़ी में आ गए। खेतड़ी के बाद वो डुमोली में आए। डुमोली में एक बहुत बड़ा मठ था, एक वो जंगल भी था, वहाँ पर मठ भी था। मठ में आकर वो वहाँ पर जाकर सब छुप गए। वो भी रात का समय था, एक दो दिन निकल गए थे, रात का समय था, लेकिन सेना को, उनको मुगल सेना को तब भी उनको मालूम पड़ गए। मालूम पड़ने के बाद वो सेना वहाँ पर मालूम पड़ गया तो वो उनके पीछे हो ली, सरदार सावंत सिंह जी। सरदार सावंत सिंह वहाँ पर सकल था और रात का समय हो गया था, सेना पीछे से आ गई थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, औरतें भी थी वहाँ पर। जो अकबर के सिपाही साला थे, उन्होंने उनको कहा कि आप मुसलमान भी बन जाओ तो हम आपको जब गिरफ्तार, हाँ, जब सावंत सिंह को जब गिरफ्तार, सरदार और उनकी सेना को और उनके गांव वालों को और जितने उनके सगे संबंधी उनको गिरफ्तार किया, वो कर लिया, तो उन्होंने कहा भी आप क्या तो मुसलमान बन जाओ, क्या तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं आगे बढ़ोगे तो हम तुम्हें मारेंगे, जान से मारेंगे। उनको समय दे दिया, लेकिन उसी टाइम जो ब्राह्मण था उन्होंने उनको जो योजना बताई उसी हिसाब से उनको लेकर वहाँ से वो भग गए। डुमोली आ गए। वो खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट, वो खेतड़ी में रियासत में आए, खेतड़ी से फिर वो डुमोली आ गए। अच्छा। डुमोली में आने के बाद वो एक बहुत बड़ा मठ था, जैसे यहाँ था ना, बहुत बड़ा जंगल भी था और मठ भी था। वहाँ मठ में आने के बाद वो वहाँ पर लुक गए। अच्छा। उनको मालूम पड़ गया, सेना को, उधर मुगलों की सेना को मालूम पड़ गया, वो सावंत सिंह सरदार भग गया वहाँ से। तो भगने के बाद वो उनके पीछे पीछे चले, पीछे सेना लगा दी। पीछे सेना लगने के बाद वो मठ में आके वहाँ पर रात अपनी गुजारी, छुप गए वहाँ पर। और वहाँ पर देखा भी ये कोई बड़ी देवता, देवी देवता का कोई स्थान है क्या चीज़, वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर प्रार्थना करी है। तिवाड़ी जी ने, अपने जो ब्राह्मण साथ थे, उन्होंने भी, सबने बुजुर्ग ने भाई, हे देवी देवता, जिस चीज़ का भी ये जो भी स्थान है, किसी देवी का या देवता का जो स्थान है, अगर हमारी ये रक्षा कर लेता है आज इन मुगल शासन से, मुगल सेना से, तो हम इसके ऋणी रहेंगे और इसी को ही अपने कुल देवी के रूप में या कुल देवा के रूप, देवता के रूप में मानेंगे। उन्होंने ये बात हो गई। तो तभी क्या होता है, एक चमत्कार रूप से होता है, एक 15-16 साल की अबोध बालिका, मासूम सी सुंदर सी बालिका एक आती है और वो कहती है उनसे, सरदार जी आप जो भी हो, बुजुर्ग लोगों सुनो, मैंने जो सेना थी वो सेना आ रही थी आपके पीछे, मैंने उसको और दूसरा रास्ता बता दिया कि वो आपसे पूछ रहे थे भाई यहाँ पर कोई लोग आके छुपे हैं, वो यहाँ पर मैंने उनको दूसरा रास्ता बता दिया। अब आप सुरक्षित हो, आप चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे पीछे आ जाओ, मैं आपको यहाँ से ऐसी जगह सुरक्षित स्थान भेज देती हूँ जो आपको कभी भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा 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 जी। वो उनके तिवाड़ी जी साथ में हर जो कैदी, हाँ वो जो थे अपने वो जेलर थे जो उनके मुगल शासनों के, वो साथ थे, वो उनके साथ चल दिए। वो आई है, बता रही है, वो आए के लिए आ गई,
रात को जो पूजा करते हैं, जो प्रार्थना करने पर, तो वो जो आगे चले वो तो देखते उन्होंने फिर वो उनके पीछे पीछे चल दिए। पीछे जाकर उन्होंने उस जो कि कन्या ने थी, वो जो कन्या जो जाकर उनको दिखाया भाई एक सांतौर की तरफ रास्ता जाता है, ये सुरक्षित रास्ता है। तो वो यहाँ से सरदार सावंत सिंह सांतौर की तरफ उनको वो देवी ने रास्ता बताया। रास्ता बताने के बाद वो चले गए उधर, चले, लेकिन जाने लगे उससे पहले ही जो वो बताया, रास्ता बताया आप ये इधर चले जाओ, ये सुरक्षित रहेगा और वहाँ से जाकर आप कहीं भी चले जाना, उधर कोई वो आपको कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी। बताते ही वो अंतर्धान होगी, मतलब गायब होगी वो कन्या हैं। तब उनके चरण धुली ली, जो सरदार सावंत ने धोख खाई उनके चरणों की, जो चरण मिट्टी में छप गए थे, जो मिट्टी में उनके जो चरण छप रहे थे उनके चौर, और वहां से उनकी मिट्टी ली चरणों की, और वो अपने पास रखकर और वो सांतौर के लिए निकल गए। वहां से निकलने के बाद पहले वो बिजोरास पहुंचे, अपने बिजोरास गाँव है यहाँ पर। बिजोरास में वहाँ पर उन्होंने जो राव साहब का गाँव था, वहाँ पर उनको बातचीत हुई है, उनकी आवभगत हुई है, और सरदार उनके पास घोड़े काफी थे, उन्होंने कुछ घोड़े उनको दिए। वहां से लेके उनको राव साहब को लेकर यहाँ पर जाटों का शासन था। अच्छा। यहाँ जाट रहते पहले, अपने जो चौधरी बोलते जाट थे पहले, उनसे आक्रमण हुआ, उनको आक्रमण करके यहाँ से निकाला है, निकाल दिया, और निकाल कर फिर यहाँ पर उन्होंने स्थापित हुए। वो जो चरण धूलि लेकर आए थे माता की, जो वहाँ पर लाकर उन्होंने ये अपने कचहरी के जो पीछे था यहाँ पर लाकर स्थापित करवाया गया। स्थापित करके उन्होंने वो छोटा सा अपना मठ, एक ऊपर से जो थोड़ा तिबारा होता है जो मंदिर टाइप होते हैं वो बनाया, और यहाँ पर पूजा अर्चना हर साल वो समय जिस दिन माता उनको दर्शन दिए थे, वो कन्या दर्शन दी थी और जिनकी रक्षा की थी, वो समय वो था बैसाख का साते का समय था, जो अपनी हिंदी में बोलते हैं वे साते, हाँ साते था, वो साते था और बैसाख का वो था। उसी टाइम बोले हम आज जो साते का था, साते के दिन हमारी रक्षा की गई थी, माता ने हमारी रक्षा की और साते के दिन इसमें मेला भरता है। उसके बाद जात जड़ोले जो भी चीज़ है साते के दिन ही होता है। और जो पर वहाँ पर जो मंदिर था ना, वहाँ पर जो उनको दर्शन दिए थे माता ने, वहाँ पर फिर यहाँ से जाकर सावंत सिंह ने वहाँ पर माता की स्थापना की। वो सावंत सिंह ने उनको नाम तो दिया था जिलाने वाली माता, मतलब जो अपने को जिला गई, मतलब जिवा दिया अपन को, हाँ है, लेकिन फिर भ्रंश होकर वो जिलानी माता हो गया उसका नाम। उन्होंने तो ये कहा था भाई ये जो भी देवी थी जो भी थी ये जिलाने वाली थी, हम इनको हैं, हमको इसके ऋणी है, हरदम वो रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसकी ऋणी रहेगी, जो भी हमारी पोस्टें हैं वो इसकी पूजा करती रहेगी। और जो ब्राह्मण जो हमारे साथ आए थे, तिवाड़ी जी आए थे, उनका परिवार आया था, वो भी यहीं पर रह गया, जो इनके परिवार हैं जिनके वो यहीं पर रह गए और यही पूजा अर्चना इनकी करते हैं हमारे पुजारी के रूप में। जो बच्ची है जो देवी थी, ये गुजरों की बेटी थी, जो गुजरों की वहाँ पर कोई बड़ी वैसी थी कोई जबरदस्त रूप से, वहाँ पर गुजरों का गाँव है, वहाँ पर जो डूमोली है ना, वहाँ पर ही गाँव है उनके गुजरों के। तो कहते भाई ये गुजरों की ही कोई बच्ची थी जो एक शक्तिशाली थी, वो अपने शक्ति से उनको बचाकर जो लाई थी। तो जो पहले तो छोटो सो भाई एक हाँ थोड़ा सो वो तिबारो सो हो जमालो अंदर जो गए, तो ये इतना बड़ा मंदिर कब बनाया गया? ये मंदिर 2007 में काम चला था इसको। 2007 एक साल तो चले हो, एक दो, हाँ एक डेढ़ साल इसका काम चला। 1.5 साल के बाद सभी ने जैसे जब जो भी 36 बिरादरी थी अपनी, उन्होंने सबने चंदा 13-14 साल के 12-13 साल के लगभग, हाँ 12-13 साल के, तब से उससे पहले से निरंतर भंडारा चल रहा है। तो पानी मुनी की भी पूरी व्यवस्था? हाँ पानी की व्यवस्था है। अब जैसे ये चल रहा है, ये सहयोग से ही चल रहा है। 10-10 लाख रुपए के हॉल बोल रखे हैं, जो पक्का निर्माण चल रहा है। अभी इन्होंने आपने 80 लाख रुपए की जमीन ली है पीछे। ये जमीन थी एक किसी खातेदार काश्तकार की थी, 80 लाख रुपए की जमीन ली है सभी ने मिलकर। जब सरदार सिंह जी को बचाकर जो ये ले आए अपन, जो हमारे बुजुर्ग थे, पुरुष थे, मतलब उनको जो बचा के लेकर आए, जो तिवाड़ी जी को उन्होंने वो किया कि आप जो आपने हमारी रक्षा की है, तो माता का कार्यभार जैसे आपने ब्राह्मण ही संभालते हैं, तो आप ब्राह्मण भी हो और माता का जो पूजन है या वैसी है जो भी है, हमें जो भी पैदा होगी या की होगी उस टाइम जैसे अपने थोड़ा नाच देते थे उनको पुजारी जी को। वो हमारे जो ब्राह्मण थे तिवाड़ी जी, उनका खर्चा कैसे चलेगा, वो अपनी नौकरी पैसे छोड़ के आए थे वो भी, तो उनको जैसे अपने हर घर से 5 किलो या 10 किलो नाज हर उससे उस टाइम भी उनको दे दिया जाता था। उस टाइम सभी को जैसे जो भी तिवाड़ी घर थे, फिर परिवार भी बढ़ गया, लेकिन 5-5, 10-10 किलो हर परिवार से, मतलब 1000 परिवार हो गए थे, 1000 जिस टाइम उसके धीरे धीरे उनको नाच जाता था। आज इतना मंदिर में हो गया, वो उसको साउड़ बोलते थे, बस माता की साउड़ निकाल दो। अच्छा। हाँ, तो नाच जैसे पैदा होता था तो माता की वो साउड़ की टाइप में रूप में वो जैसे बाजरा पैदा होगा तो 10 किलो बाजरा दे दो माता को,
तो माता को बोलते थे वो, लेकिन जाता था अपने पुजारी जी के पास वो, तो उनका खर्च भी चले जाए, पुजारी जी की वो भी हो जाए, और ये कोई भी हो, गेहूं है एक ही परिवार से करते आ रहे हो है या अलग अलग ड्यूटियां है? परिवार जैसे नहीं, परिवार उनको तिवाड़ी का ही करेगा, वो कोई भी कर लो। अब इनकी जैसे वो अभी तो एक ही चल रहा है, इनकी अभी औलाद चल रही है, उससे पहले जैसे इनके परदादा दादा थे, पहले परिवार छोटा था इनका, इनको वो भी एक ही आए थे, 4-5 उनके बच्चे थे, बच्चे और उनको थोड़ा परिवार अब तो बढ़ गया, लेकिन अभी तो उनकी परिवार औलाद चल रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है उनको। बड़को पेड़ थे, देख रहे होगा कि काफी बड़ो पेड़ है यो बड़को, और इजा काफी सारी बेंच चेयर इजा लाग रही, ऐसा कि बड़को पेड़ है तो ये इतनी छाया हो रही है कि 200-300 आदमी तो ये नीचे आराम बैठ सके, मतलब गर्मिया के अंदर एक एसी रूम आपा ये बढ़ने बोल सका। हाँ, क्योंकि बड़ का नीचे बहुत ज्यादा ठंड है, बा उभिया करा है। अभी मैं माता जी का मंदिर है, अभी हम जान लाग रही ऊपर थे, देख रहे होगा काफी सुंदर मंदिर है, वो बने हुए है। कितनी साल, शायद मेरे साबू ज्यादा साल कोने हुई ही भैया, मंदिर काफी पुरानो है। यो मंदिर जो परिसर बनाए है यो ज्यादा साल को नहीं, तो पूरा तोरण थे, देखे होगा बहुत सुंदर तरीका में जब बनाए गए है। और माता जी की आप घंटे बजा ला, और फिर भी हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करके घंटे जरूर बजा लियो। माता जी का दर्शन थन करवावांगा, और मंदिर थे देख रहे होगा, मंदिर अंदरों मंदिर देख रहे होगा, ये तो माता जी का दर्शन ही वे कर लो। इज्जत है देख रहे होगा कि भाई माता दी इज्जत नाम है वो लिख रहे है, और यो जो दीवो जला रखो है, दीवो चल रहे है, यो अखंड जोत या हमेशा ही यहाँ ही चलती रहे, चाहे बारिश आओ, चाहे आंधी आओ, चाहे में आओ, चाहे कुछ भी आओ, हमेशा यहाँ कि यहाँ चलती रहे। और यो ही माता जी को मंदिर है। बस यो छोटो सो एक जहाँ आड़ो है ना, जहाँ दादी रबारा बोल रही कि भाई आड़ो भी, आड़ो ही नहीं ऊपर थोड़ो उठाड़ो है, पहली सौ फर्स्ट में यो ही हो बिका, बाद में यो मंदिर दिन प्रतिदिन लोगों की आस्था बढ़ी, लोगों का काम होया, माता रानी के सबको मतलब भलो करो, तो भी के बाद में धीरे 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 जनता है वह काम कराती गई, और माता जी का सब दर्शन ही बथे कर लियो। अठिन देख रहे होगा कि भाई माता जी की फोटो पड़ी ही, तो 2 जोत ला चल रही, तो बहुत कई यहाँ का दुखियारा हाजो बा की बहुत बड़ी समस्या बा, समस्या दूर हुई है, बाका काम हुई है। अच्छा, तो भाई अखंड जोत जलावी ही, तो हमेशा घी वगैरह इजा डाल के जा ही, और काफी लोग इजा मंदिर में आवी ही। जब भंडारा की मैं बात करूं तो भाई सातन ने ही रक्षा करी ही, तो बैसाखी सातन नहीं जा बहुत बड़ो भंडारो है, एक मेला टाइप में लगा है, बहुत सारी लेडीज जेंट्स ही भाई जा आवी ही, बच्चा आवी ही। यो माता जी को नाम भी जिलानी बन के द्वारा अं ही मतलब रखियो गयो हो कि भाई माने जीवा वाली, माने एक जीवन दान देने वाली आ माता ही, तो जो आप आए को नहीं भाई वो तो जीवा ही दियो, तो यहाँ करके जिलानी नाम है वो इजा पढ़े हो। और बहुत ही ज्यादा इजा भक्त लोग आवी ही, पूरा परिसर थे देख चुके हो, और ऊपर भी जाके एरिया का व्यू ही मैं दिखा हाँ कि आसपास में हरियाली हरियाली है, हरी भरी एकदम है। वीडियो के माध्यम के कुछ थे सोच रहे हो बा मैंने कमेंट करके जरूर बताओ। अब थर माइंड में ही अभी आ रहे होगा कि भाई डुमोली गांव में कौन गया, तो झुंझुनू जिला के अंदर जो डुमोली गांव है बठे भी मैं जावांगा, और बठे की भी कवरेज करांगा, और बठे को भी मंदिर परिसर है वो सारो दिखावांगा। तो वीडियो शेयर और चैनल ने जाता जाता सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।